और परमात्मा अपनी महिमा यानी भगवान की महिमा को स्थायी रखने के लिए रह रह कर आते रहते हैं। और काल ये चाहता है कि भगवान का अस्तित्व मिट जावे, ये सब नास्तिक हो जाए। जैसे अपने संदेशवाहक भेज दिए, महात्मा बुद्ध था, ये स्वर्ग से आया हुआ प्राणी था, पिछले थोड़े बहुत पुण्य इसके संग साथ थे, और ये एक राजा का लड़का था, लेकिन इसका मन इस राज में नहीं लगा, क्योंकि स्वर्ग के सुख के बाद ये तुलना जो है इस राज की कुछ भी नहीं है। उसी सुख की तलाश में घर छोड़कर साधना मनमुखी करने लग गया, साधना कर ली, गया में वट वृक्ष के नीचे बैठ गया, और वहाँ इसकी मौत होने को थी। एक बुढ़िया ने, एक माई ने इसके मुंह के जीभ के खीर लगा दी। इसने चाटना शुरू किया तो उसने और धीरे धीरे उसको 50-100 ग्राम खीर खवा दी। अगले दिन उसको और ज़्यादा खवा दी, तो ये फिर होश में आना ख़त्म हो जाना था। तो उसके बाद इसने जो भी थोड़ा बहुत अपना अनुभव था उसके आधार पर जनता को बताना शुरू कर दिया। और उनके वचन में शक्ति थी, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, लाखों की संख्या में लोग उनके अनुयायी हो गए, लेकिन उनके द्वारा बताई गई विधि से लाभ किसी को नहीं हुआ। तो पूरा चीन जो है बौद्ध धर्म के उपदेशों, बौद्ध के उपदेशों को मानने वाला है, और पूरा कम्युनिस्ट हो गया, नास्तिक हो गया, भगवान के अस्तित्व से दूर हो गया। और कितनी जनसंख्या है उसमें मानव की। तो ये काल चाहता है कि इसका भक्ति का नामो निशान मिटा दूं, और ये सब नास्तिक हो जाए, भक्ति ना करें। और परमात्मा रह रह कर आते रहते हैं, और अपनी शक्ति भक्ति की सत्ता को, अपनी महिमा को स्वयं ही स्थापित करके कुछ लोगों का कहना है कि चीन बौद्ध धर्म अपनाने की वजह से नास्तिक हो गया है। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म अपनाने से कोई नास्तिक नहीं होता। बौद्ध धर्म में ज्ञान को ही ईश्वर बताया गया है, मानवता ही हमारा धर्म है। जो इंद्रियों द्वारा महसूस किया जाए वही सत्य है। बात आती है चीन के लोग मांस क्यों खाते हैं। इसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण देकर बताता हूँ। जंगल का शेर अपने स्वाद के लिए मांस नहीं खाता, वह इसलिए मांस खाता है कि वह जीवित रह सके। उसी प्रकार चीन में जनसंख्या अधिक होने के वजह से, भोजन की कमी होने के वजह से वहाँ के लोग जंगल के जीवों को मारकर खाते हैं। इसका वजह यह नहीं कि बौद्ध धर्म अपनाने की वजह से वो लोग नास्तिक हो गए हैं। सिर्फ मांस वो लोग इसलिए खाते हैं कि वह लोग जीवित रह सकें।